हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। आज मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो कि रिलेट होगा हमारा किससे बच्चों, फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय डिवीजन मेथड। ओके, अब हम यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं बच्चों, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर हमारे पास बड़े नंबर्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास बहुत ही बड़ा मेथड हो जाएगा। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए यहां पे जो मेथड इन्वेंट हुआ है वो है बच्चों डिवीजन मेथड। ओके, तो डिवीजन मेथड से हम कैसे रूट को फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे ऑब्टेन करें, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत लेंदी मेथड है। तो यहां पे सीखते हैं बच्चों कि आप डिवीजन मेथड को कैसे अप्लाई करोगे गिवन नंबर्स में। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं यहां पे 1225, दैट्स 1225। तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ओके, अब यहां पे नंबर लिखना है 1225। उसके बाद जैसे आपको पता है स्क्वायर का मतलब होता है पेयर। ओके, तो यहां पे आपको पेयर फ्रेम करना है बच्चों। कैसे? राइट से लेफ्ट की तरफ। क्लियर हो गया? आपको राइट से लेफ्ट की तरफ क्या फ्रेम करने हैं, पेयर्स फ्रेम करने हैं। तो सबसे पहला पेयर जो आपको मिलेगा राइट से लेफ्ट आते हुए वो आएगा 25। दूसरा पेयर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 12। बस, सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, फ्रेम अ पेयर। पेयर कैसे बनाने हैं, राइट से लेफ्ट को बनाने हैं। अब दूसरा स्टेप, जो पहला पेयर है वो आपको कंसीडर करना है। कितना है बच्चों यहां पे पहला पेयर, 12। क्लियर हो गया? अब आपको 12 के नियरेस्ट स्क्वायर देखना है कौन सा आता है। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जो कि 12 से बड़ा है। ओके, तो 16 से नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, हमारे पास 3 का स्क्वायर आता है जो होता है 9। तो मैं यहां पे 3 को लिखूंगा बच्चों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 12 से छोटा है। 3 आपको यहां पे भी लिखना है और यहां पे भी लिखना है। 3 3 जा 9। ओके, तो यहां पे आपके पास ये 9 ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको 9 को सब्ट्रैक्ट करना है 12 से। 12 माइनस 9 दैट विल बी अ 3। अब उसके बाद नेक्स्ट पेयर आपका नीचे आएगा। जैसे डिवीजन में आप नंबर नीचे लाते हो ना बच्चों सिंगल, यहां पे पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा जो हो जाएगा आपके पास 25। क्लियर हो गया? अब आपको 325 को डिवाइड करना है। कैसे? जो नंबर यहां क्वेश्चन में मिला होगा उसे डबल कर दो। तो 3 का डबल कितना होता है बच्चों, दैट्स 6। क्लियर हो गया? अब इस 6 की राइट हैंड साइड पे आपको ऐसी डिजिट लेनी है, ओके, जो उसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके या तो ये वैल्यू दे या इससे छोटी वैल्यू दे। फॉर एग्जाम्पल कैसे बच्चों, अगर मैं 3 को एज्यूम करूंगा यहां पे, ठीक है, तो 3 को मैं यहां पे भी लिखूंगा बच्चों। ओके, और इस 3 से अगेन 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 इंटू 3 आपके पास 189। क्लियर हो गया? तो यहां पे 3 लिखूंगा, यहां पे 189 लिखूंगा। क्लियर हुआ? लेकिन मुझे पता है ये नंबर और भी बड़ा आ रहा है, तो कैसे चेंज करोगे? ठीक है, मैं यहां पे हमारे पास और भी बड़ी वैल्यू आ सकती है, तो यहां पे दैट्स मीन 3 फिट नहीं बैठ रहा, तो आप 3 को रफ करोगे और दूसरा नंबर लोगे 4। अगेन यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16। जो नंबर आप यहां पे राइट हैंड साइड पे लोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है और वही यहां पे क्वेश्चन पे आएगा। तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 256। ओके, अगेन चेक कर लेते हैं क्या 5 से मल्टीप्लाई होने पे ये मुझे परफेक्ट नंबर दे दे रहा है 325। तो देखते हैं, 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 6 जा 30, 325। ओके, दैट्स मीन 5 वो नंबर है जो यहां पे आएगा, तो यहां पे आप 5 लिखोगे एंड अगेन आपके पास 65 इंटू 5 यहां पे स्टेप करोगे और ये 325 आपको दे देगा, दैट विल बी 0। तो यहां पे आपको 1225 का स्क्वायर रूट पता चल गया 35।
क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4096। अगेन पहला स्टेप क्या होगा? फ्रेम अ पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहला पेयर आपके पास क्या आएगा? 96। दूसरा पेयर आपके पास क्या आएगा? 40। अब जो 40 आया है इसके आपको नियरेस्ट स्क्वायर देखना है। कैसे? जो 40 से छोटा हो। ओके, तो वो नियरेस्ट स्क्वायर क्या है बच्चों आपके पास? जो 40 से छोटी वैल्यू देगा या 40 के बराबर वैल्यू देगा, लेकिन 40 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36 एंड 7 7 49। तो 40 36 और 49 के बीच में आ रहा है। कौन सा कंसीडर करेंगे हम? 36 वाला। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36। सबट्रैक्ट करोगे 40 माइनस 36 कितना देगा बच्चों आपको? 4। डिवीजन में आप सिंगल डिजिट नीचे लाते हो, यहां पे पूरी पेयर वैल्यू नीचे लाओगे जो हो जाएगा 96। अगेन वही मेथड। स्टेप 3 क्या होगा? 6 का डबल, जो क्वेश्चन पे वैल्यू है उसका डबल यहां पे लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों? उसका डबल आपको यहां पे लिखना है। अब यहां पे आपको ऐसी वैल्यू लेनी है, यहां पे आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है राइट हैंड साइड के 12 में, जो वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे गिवन नंबर जो फ्रेम होगा वो या तो ये वैल्यू दे या इससे छोटी वैल्यू दे। तो मैं यहां पे 6 ले रहा हूं बच्चों। ओके, तो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई होने पे ये वैल्यू कितना दे रहा है हमें? ये तो काफी बड़ी वैल्यू दे रहा है, 756। दैट्स मीन ये मेथड यहां पे फेल हो रहा है। तो यहां पे देखते हैं क्या कोई और नंबर भी हमें यहां पे मल्टीप्लाई करने में 6 दे देगा। ओके, 6 6 तो 36 हो रहा है। 4 के लिए चेक करें। ओके, तो 4 यहां पे लिख रहा हूं। क्लियर हो गया बच्चों? तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 12 के राइट हैंड साइड पे मैंने 4 लिखा है, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 4 4 16। क्यों मैंने 4 लिखा? क्योंकि मुझे पता है 6 यूनिट डिजिट मुझे या तो 6 6 36 में मिल सकता है या 4 4 16 में मिल सकता है। तो 4 4 16 कैरी ओवर 1, 4 2 8 प्लस 1 9। ओके, एंड 4 1 4 496 मिल गया। यानी 124 इंटू 4। अब ये 4 यहां पे जाएगा और ये 496 यहां पे जाएगा। रिमाइंडर 0। दैट्स मीन आपके पास 4096 का स्क्वायर रूट होता है 64। लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, 15625। ओके, तो इसे बनाते हैं यहां पे। सबसे पहला स्टेप पेयरिंग करना है। कहां से? राइट साइड से लेफ्ट साइड को मूव करना है। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, लास्ट पेयर। क्लियर हो गया? पहला पेयर मेरे पास बना 25, दूसरा पेयर मेरे पास बना 56 और उसके बाद मेरे पास पेयर बना 1। क्लियर? अब इसे कैसे लोगे? 1 अकेला बच रहा है, इसलिए बच्चों ये अकेला फ्रेम होगा, क्योंकि मैं एक पेयर में 2 से ज्यादा डिजिट्स नहीं ले सकता। और पेयरिंग कहां से करनी है? राइट से लेफ्ट को। तो 1 के नियर स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है वो 1 ही होता है। तो पहला नंबर जो मैं यहां पे लूंगा 1, 1 1 1। पहला पेयर का काम हो गया है। 1 माइनस 1 0। अब नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा जो कि होगा आपके पास 56। क्लियर हो गया? आपको पूरा पेयर नीचे लाना है। अब 1 का डबल कितना होता है? 1 इंटू 2। ओके, दैट्स 2। तो 2 यहां पे लिखोगे। अब राइट हैंड साइड पे यहां पे आपको ऐसी डिजिट लिखनी है जो मल्टीप्लाई करके या तो ये नंबर दे दे या इससे छोटा दे दे। तो मुझे पता है ऐसी कोई डिजिट नहीं आएगी यहां पे जो 56 दे दे, लेकिन इससे छोटा नंबर मैं फ्रेम कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे 2 लूंगा तो इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे भी 2 ही लिखूंगा। 2 2 2 ऐसे चेक करना है बच्चों। तो 2 2 4, 44 आ जाएगा। अगर आप 3 ले लोगे तो 23 इंटू 3 69 हो जाएगा, जो इससे बड़ा आ जाएगा। आपको या तो ये नंबर लाना है या इससे छोटा नंबर लाना है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 44 वैल्यू। क्लियर हो गया? 6 माइनस 4 दैट विल बी 2 और ये अगेन आपके पास 5 माइनस 4 1। अब अगला पेयर नीचे आएगा 25। अगेन वही स्टेप बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब 12 आ गया। जैसे ही यहां पे पहुंचोगे जो भी क्वेश्चन है वो डबल हो जाएगा। 12 का डबल 24।
क्लियर हो गया? जो भी क्वेश्चन होगा उसका डबल कर देना है। अब 24 के राइट हैंड साइड में ऐसी डिजिट लिखनी है जो या तो मल्टीप्लाई करके ये पूरा नंबर दे दे या इससे छोटा नंबर दे दे। तो मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, ओके, दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 को चेक करते हैं क्योंकि 5 5 से 25 होता है, तो मैं यहां पे 5 लिखूंगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 से 25, 5 4 से 20 प्लस 2 22, 5 2 से 10 प्लस 2 1 2 2 5, यही नंबर मिल गया। तो क्या रखूंगा बच्चों यहां पे क्वेश्चन पे 5, और यहां पे ये वैल्यू आ जाएगा 1 2 2 5 0। क्लियर हो गया? दैट्स मीन 15625 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 125। तो ये मेथड होने वाला है बच्चों आपका इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। किसके मेथड से बच्चों? आपके डिवीजन मेथड से। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब